नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अति आवश्यक सूचना बताने जा रहे हैं, जो बिहार गवर्नमेंट यानी कि भूमि राजस्व विभाग की तरफ से ये अपडेट को डाला गया है। और ये अपडेट आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपके जमीन पे। क्योंकि जमीन में कहा गया है, और फॉर्म 2 को लेकर के और पुश्तैनी जमीन को लेकर के और जो खरीदी गई जमीन है उसको लेकर के, ये 4 पॉइंट को लेकर के सरकार ने और चौहद्दी को लेकर के एक अपडेट निकाली है, जो पेपर के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से आया हुआ है। उस कटिंग को मैं अपने स्क्रीनशॉट पर लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि आखिर वो कटिंग है क्या। तो चलिए इस सबको बात करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूं ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, समझ रहे हैं। अब नया सिस्टम इसमें जोड़ दिया गया है कि बाउंड्री से आपका काम कराना पड़ेगा। बाउंड्री मैंने समझ रहे हैं, और उसमें लिखा गया है कि पहले वाला जो सीमांकन पहले का जो होगा उसी के अनुसार से अभी का सर्वे का काम किया जाएगा। अब पहले का सीमांकन नहीं समझ रहे, पहले का जो आपका नक्शा होगा, जिस अनुसार से आप बोते हैं, किसी जमीन को आज कब्जा करके रखे हैं, दखल में रखे हैं, तो उसका आर मेर जो आपका डरेर होगा, तो आप अगर 2 कट्ठा का डरेर बना करके रखे हुए हैं तो उस डरेर को अपने 2 कट्ठा के हिसाब से आप एक्यूरेट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर 2 कट्ठे से कम होगा तो जो लिस्ट नोटिस के माध्यम दिया गया है, तो कह रहा है कि पहले वाले ही सीमांकन से किया जाएगा। तो अगर आप पहले अगर कम बोते होंगे, मान लीजिए कि 2 कट्ठा का जमीन है और उसमें आप 1.25 कट्ठा बो रहे हैं, चारों तरफ से कोई पकड़ रखा है, दखल और कर लिया है, उसमें आपको जमीन कम है, तो आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप पुख्ता आप 2 कट्ठा का बाउंड्री बनाइए। बाउंड्री का मतलब होता है उसको चारों तरफ से मेर जो मिट्टी का बांध होता है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ईंट से दीवार बना दीजिए, उसको कैंपस बना दीजिए, वैसा बात नहीं है। जो मिट्टी का डरेर बनाया जाता है ना, देहाती भाषा समझ रहे हैं ना, डरेर बांध, वो आपका मिट्टी का जो होगा चारों तरफ से बांध होगा, वो 2 कट्ठा पर अगर पूर्ण रूप से होगा तो आपका सीमांकन वैसा ही होगा। अगर उसमें कम होगा तो कम कर दिया जाएगा, पेपर पर चढ़ जाएगा, पेपर पर चढ़ जाएगा आपका नंबर की 2 कट्ठा, लेकिन आपका जमीन नक्शा में कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार आप लोग अगर कोई जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो देखिएगा कि जमीन आपका प्लॉट पर ज्यादा होगा, कहीं नक्शे में कम होगा, और कहीं नक्शे में ज्यादा होगा तो प्लॉट पर कम होगा। ये स्थिति कहां से आती है? ये सर्वे के बाद ही आता है। क्योंकि सर्वे के समय जो जमीन आप जितना पकड़े हैं, जितना आपका डरेर है, तो वैसा आपको क्या कर दिया जाएगा, पहले के नक्शा के अनुसार से उसको रिकॉर्ड तैयार कर दिया जाएगा। तो वही लिस्ट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा, अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन अभी आप लोगों से फिलहाल मैं एक लाइक मांग रहा हूं, एक लाइक अभी दबाइए जल्दी फटाक से, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जल्दी फटाफट फटाफट। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, उसके बाद सारा नोटिस आपको, एक जो भी लिस्ट आया है मैं बताऊंगा, और स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, फर्स्ट में ही लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से जो आया है मैं उसको पढ़ करके आपको समझाता हूं, ठीक है। कह रहे कि भूमि का सीमांकन और बाउंड्री बनवाना, अपनी जमीन का सीमांकन पहले से ही करवाना होगा और बाउंड्री बनवाना होगा, ताकि सर्वेक्षण के दौरान जमीन का सही मापी किया जाए। समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि आप अपने जमीन का बाउंड्री कर लीजिए, यानी कि आर मेर ठीक ठाक कर लीजिए। क्योंकि अब जो सर्वेक्षण किया जाएगा उस सर्वेक्षण में पहले का जो सीमांकन होगा, पहले का जो नक्शा होगा, जो आप कार्यक्रम किए करते होंगे उसी के आधार पर इस काम को किया जाएगा। आपका ड्रेर बना होगा तो उसको सर्वेक्षण करने में अधिकारी को, कर्मचारी को थोड़ा आसान होगा। ऐसे अगर प्लेन है, समतल है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसका जमीन कहां तक है और अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो उसको एक्यूरेट फिर नापी आराम आराम से कर करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर आर मेरे ड्रेर रहेगा तो ड्रेर के अनुसार से पकड़ के उसको नाप करके क्या कर दिया जाएगा, जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाएगा। तो इतना बात आप समझ गए। उसके बाद कह रहे कि फॉर्म 2 में भूमि विवरण भरना होगा, इतना तो आपको पता है। लेकिन कह रहा है कि रैयतों को अपनी भूमि का विवरण देना होगा,
जिसमें बाउंड्रीज ठीक ठाक होना चाहिए और चौहद्दी भी शामिल होना चाहिए। अब बात है कि अगर आप जिस जमीन का प्लॉट नंबर अगर डालते हैं प्रपत्र 2 में, फॉर्म 2 में, तो उसमें आपको करना क्या होगा कि चौहद्दी डालना होगा। आपके खेत के चारों तरफ जो लोग हैं उनका चौहद्दी आपको उस फॉर्म में भर करके दिखाना होगा कि मेरे दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको उसमें लिखना होगा। अगर फॉर्म 2 में, प्रपत्र 2 में अगर जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप एक सादे पेपर पर भी अपने से बढ़िया से डायग्राम बना करके उसमें खंड करके फाइल से बढ़िया से आप लिख सकते हैं बड़ा बड़ा स्टाइल में। समझ रहे बात को। उसके बाद कह रहे हैं कि पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कह रहे हैं कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा होना चाहिए। अगर जितना भी खतियानी जमीन है, खानदानी जमीन है, आप लोग सोचिएगा कि ऐसे ही सर्वे हो जाएगा आपके नाम पर, नहीं होगा। वो किसी के अगर नाम पर होगा, चाहे जिसके नाम पर कराइए, आप अपने पिताजी के नाम पर कराइए, दादाजी के नाम पर कराइए, दादी के नाम पर कराइए, या मम्मी के नाम पर कराइए, या अपना सभी भाइयों में कराइए, लेकिन खतियानी जमीन होगा, खानदानी जमीन होगा, पुश्तैनी जमीन होगा, पैतृक संपत्ति होगा, तो उसको आपको बंटवारा नामा लगाना ही लगाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको वंशावली भी लगाना पड़ेगा। वंशावली आपको कहीं बनवाने नहीं जाना है, आपको अपने से बना करके दे देना है। ये आपको बनवाना ही होगा और देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा नहीं होगा। खानदानी जमीन होगा नहीं होगा। आप दौड़ते रह जाइएगा नहीं होगा। आपके माइंड में अगर चलता होगा कि ऐसे ही हो जाएगा तो नहीं होगा। आप बंटवारा नामा का शेड्यूल अपने से तैयार करा लीजिए, कर लीजिए। वंशावली भी अपने से तैयार कर लीजिए। आप जिस प्लॉट पर अभी रह रहे हैं उसके बाद आप वंशावली में दर्शा दीजिएगा कि किसके पिता कौन है, किसके बेटे कौन है। अगर किसी को अगर बंटवारा नामा बनवाने में या वंशावली बनवाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपना से बनाने में, तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो मैं आपको वंशावली इस बोर्ड के माध्यम से बना करके बता दूंगा कि कैसे बनाना है। अगर आपको बनाने आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहिएगा तो मैं बना करके दिखा दूंगा। ठीक है। उसके साथ साथ कह रहे कि अगर खतियानी जमीन है जो खानदानी है, उसके साथ में अगर लगान रसीद है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद खतियान है तो देना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे कि अगर कोर्ट का आदेश मांगा है इसलिए कि अगर कोई खानदानी जमीन पर अगर पहले से विवाद चल रहा है, अपने पट्टीदारों में विवाद चल रहा है, केस फौजदारी हो चुका है, तो वैसे में अगर कोर्ट जो जजमेंट दी होगी आदेश के माध्यम से, उसको पेपर आपको लगाना अति आवश्यक होगा। अगर नहीं लगाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी जिस जमीन पर विवाद होगा, क्योंकि अगर एक पार्टी अगर विवादित होगा और दूसरा जाकर के क्लेम कर देगा तो वहीं से आपका सर्वे में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप शुरू में ही पेपर लगा देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। उसके बाद कह रहे कि फॉर्म 2 भर करके आपको देना होगा दस्तावेज लगान लगा करके। उसके बाद कह रहे कि खरीदी गई जमीन, आप जितने भी नए खरीदे होंगे जमीन, तो उसमें कह रहे कि कुछ नहीं करना है आपको। दस्तावेज जो होगा केवाला होगा, जो नया डीड होगा उसको आपको दे देना है। उसके बाद अगर आपके पास लगान रसीद होगा उसके तो वो भी दे दीजिएगा, नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरीदी गई जमीन के लिए क्या करना है, आपको केवल फॉर्म 2 भरना है, और खानदानी जमीन के लिए फॉर्म 2 और फॉर्म 3 दोनों भरना है। समझ रहे बात को। ये आखिरी आपको वीडियो में बना करके बता रहा हूं जो इसमें नोटिस के माध्यम से आया है। और जो भी प्लॉट भरिएगा उसका चौहद्दी जरूर भरिएगा। चौहद्दी नहीं भरिएगा फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, फिर से आपको जाकर के फॉर्म तैयार करना पड़ेगा, फिर ऑनलाइन कीजिए, फिर ऑफलाइन दौड़िए, आपको परेशानी बढ़ सकती है और खर्चा बढ़ सकता है। समझ रहे हैं। इसलिए अब बढ़िया से आप फॉर्म को भरिए, चौहद्दी डालिए, प्लॉट डालिए, वगैरह का प्रयोग ना करें, आदि का प्रयोग ना करें। जितना डिटेल्स में नाम होगा उतना ही देना है, जितना व्यक्तियों का नाम होगा आपको देना ही पड़ेगा, जितना खाता होगा उतना देना पड़ेगा, जितना प्लॉट होगा उतना देना पड़ेगा। एक खाता में अगर 10 प्लॉट है तो 10 प्लॉट को दीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक खाता डाल दिए और उसमें 1-2 प्लॉट लिख करके ITC या आदि कर दीजिएगा, वगैरह वगैरह कर दीजिएगा। तो वगैरह वगैरह का मतलब हो गया कि बहुत सारा प्लॉट हो गया आपके। मतलब लिमिट नहीं है कि आपके पास 10 प्लॉट है या 20 प्लॉट या 50 प्लॉट, आपका अनलिमिटेड प्लॉट हो गया। यानी कि पूरा हो सकता है कि पूरा चौरात आप ही का हो गया, पूरा गांव आप ही का हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको, आदि और वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। अगर कीजिएगा तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, समय बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद होगा। इसीलिए आपको सही से मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दिए। अब कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और वीडियो को देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सके, या देश में या केंद्र में या बिहार में या कहीं भी क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।